हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। बोर्ड की तैयारी में सब लोग लगे हुए एकदम से। हमारा भी क्लास 12 अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम पहुंच चुके हैं हमारे टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी पे। मैं स्टार टॉपिक बोल के चलूंगा इस बार के लिए, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आसान सा टॉपिक आ गया तो 3 से 4 नंबर फ्री के। वीडियो के एंड में तो कुछ ऐसा करवा दिया है मैंने, एक ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ने वाले हैं। तुम और वो क्वेश्चन आने वाला भी है, पर तुम उनमें से मत बनना, उसको कर लेना वीडियो को एंड तक देख के प्रोडक्टिव यूज के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लीजिए। चलो टॉपिक की शुरुआत ना एक कहानी से करते हैं। कहानी क्या है कि तुम लोगों को ना एक कंपनी चलानी है और तुम उस कंपनी को चला रहे हो, ऑलरेडी चला रहे हो, और तुम्हारी कंपनी को अब पड़ गई है पैसे की जरूरत। पैसे लेने के लिए तुम बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए। जब लोन लेने के लिए बैंक के पास जाओगे ना, ठीक है, तो बैंक कहेगा ठीक है लोन तो आपको मिल जाएगा, बट बदले में आपको एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम मॉर्गेज करने के लिए रेडी है। यानी आप लोगों ने सपोज बिल्डिंग रख दी गिरवी। आप लोगों ने 1 करोड़ की बिल्डिंग गिरवी रख दी, यानी आप लोगों ने 1 करोड़ की बिल्डिंग गिरवी रख दी और 70 लाख का लोन ले लिया। 30% का मार्जिन रखा बैंक ने। आई होप तो समझ आ रहा है कि 1 करोड़ की सिक्योरिटी यानी कि बिल्डिंग रख दी गिरवी, मॉर्गेज कर दी, ठीक है, और आपने लोन ले लिया कितना सर? 70 लाख का। ये लोन ले लिया, ठीक है जी, हमें लोन मिल जाएगा। बैंक कहेगा रुको रुको, सबर करो। क्या सबर करो? बैंक कहेगा कल को आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई, यानी बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई। मोर ओवर कल को आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के इतना ज्यादा हो गया कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी उस अमाउंट को पूरा ही नहीं कर पा रही। यानी कल को पहले तो आप लोन देने से फेल हुए, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड होकर वो इतना हो गया कि आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो रही है। प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो रही है आपका लोन का अमाउंट पूरा करने में, तो हमें तो नुकसान है। बैंक ये बोलेगा, हम कहेंगे हाँ देखो देखो बात तो लॉजिकली ठीक है, तो बैंक कहेगा हमें ना सिक्योर करो। तो बैंक सिक्योरिटी के लिए क्या बोलेगा पता है? आप एक काम करो, बैंक बोलेगा आप कंपनी में डिबेंचर इशू करते हो ना, कुछ डिबेंचर हमारे नाम पे कर दो। कितने? जितने का लोन ले रहे हो लगभग उतने ही कर दो, उससे थोड़े ज्यादा थोड़े कम, लगभग उतने ही कर दो। यानी उतने डिबेंचर भी हमारे नाम पे कर दो। यानी आपने बैंक को बिल्डिंग तो गिरवी रखी रखी, उसके अलावा को डिबेंचर भी उसके नाम पे कर दिए। जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो जाएगी, बैंक क्या करेगा? आपका लोन का क्रेडिटर तो है ही बैंक, कि आपने लोन के पैसे देने उसको, उसके अलावा अब वो आपका डिबेंचर होल्डर भी बन जाएगा। यानी बैंक ने अपनी पोजीशन को टू साइड सिक्योर कर लिया। एक वो कहता है कि जब आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी फेल होगी तो आपने लोन का पैसा तो मुझे देना ही देना है, पर अब मैं आपका डिबेंचर होल्डर भी हूं, क्योंकि आपने मेरे नाम पर डिबेंचर भी किए थे। तो इससे पता लगता है जो डिबेंचर है उसका जो राइट यूज होगा, यानी वो एक्चुअल में डिबेंचर्स को यूज कब कर सकता है? जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल होगी। तब तक तो देखो, अगर मान लो लोन की रीपेमेंट हो गई, तब तो डिबेंचर जो उसके नाम पे किए थे जीरो हो गए। यानी यहां पर हो क्या रहा है? बैंक को आप सिक्योरिटी के रूप में अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा डिबेंचर्स भी दे रहे हो। बैंक उन डिबेंचर्स का यूज नहीं करेगा, ना कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा उसको, बस वो रखे हुए हैं, जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो जाएगी तो यूज कर लिया जाएगा। इसी टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो सिक्योरिटी इशू गई उसको बोला गया कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी ये आपकी एडिशनल सिक्योरिटी हुई जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा इशू करी। सर हमारे पास ये टॉपिक क्या कर रहा है? हमारे पास ये टॉपिक है कि हमने ना इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखानी है बुक्स में। रिकॉर्डिंग होती है दो तरीके से, एक जिसमें ना आप लोग जर्नल पासिंग नहीं करते, यानी कि विदाउट पासिंग जर्नल, और एक होती है सर जब ना आप जर्नल एंट्री पास करते हो बाय पासिंग जर्नल। एक विदाउट पासिंग जर्नल और एक बाय पासिंग जर्नल। तो ये दो तरीके से हमारी एंट्रीज होती है। आई होप तो समझ आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें इसमें। ओके, तो हमें करना क्या है? दोनों केस करके दिखाने हैं। आओ सीधा क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन के थ्रू काम करें। पेपर में 4 नंबर का ये वीडियो आपको 4 नंबर देके जा सकती है, क्योंकि इस बार ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आने को बनता है पेपर में, और आ भी सकता है, बहुत आराम से 4 नंबर मिल सकते हैं। सोहानी लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया? सोहानी लिमिटेड ने एक लोन लिया है 4 लाख रुपए का बंधन बैंक से, बंधन बैंक लिमिटेड से। इशू किए है 8% डिबेंचर ऑफ 4 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर बी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कैसे ये जो इशू ऑफ डिबेंचर्स किया गया है ये कंपनी की बुक्स में डील होगा। ओके देखो, अब यहां पर हमें बोला गया है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। नहीं सर नहीं बोला गया, तो बेटा आप दोनों से करके आओगे। यानी आप जो इसका सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चन का, दोनों मेथड से। पहले मैं यहां पर कर देता हूं, यहां करूं या प्रॉपर स्पेस ले ले,
हाँ ठीक है बेटा, हो जाएगा, इस वाले पेज पे हो जाएगा। मैं एक पार्टीशन कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं जब हम लोगों ने विदाउट जर्नल करना है। ठीक है, विदाउट जर्नल। अच्छा सर, विदाउट जर्नल का मतलब क्या है? क्या आप लोन लेने की एंट्री नहीं करोगे? नहीं बेटा, लोन लेने की तो एंट्री होगी, पर ये जो डिबेंचर दिए गए हैं ना, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहले लोन लेने की तो एंट्री हुई होगी। क्या एंट्री हुई होगी लोन लेने की? जब आपने बैंक लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, बैंक में पैसा आया होगा टू बैंक लोन। ये वाली लाइबिलिटी तो सर की होगी हमने, ये लाइबिलिटी तो क्रिएट की होगी बैंक लोन के लिए। बंधन बैंक को हमने क्रेडिटर तो बनाया होगा अपना। ठीक है जी। अब सेकंड, हमने ना जर्नल पास नहीं करनी, किसकी? ये डिवेंचर जो इशू है। वैसे भी देखो इन डिवेंचर के इशू होने पे पैसा तो कुछ आया नहीं होगा, है ना, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, आपको डिस्क्लोज करके दिखाना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपको ना डिस्क्लोजर कहां दिखाना होता है? बैलेंस शीट में। तो आप ना इसके डिस्क्लोजर के लिए एक बनाओगे बैलेंस शीट ऑफ किसकी? हम लोग, हमारी कंपनी का क्या नाम है? सुहानी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड। ठीक है, हम लोग सुहानी लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहां लिख देंगे हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट है, यानी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई होप सो आपको थोड़ा बहुत याद है कैसे बनता होता है, हमने लास्ट चैप्टर में बनाया था। यहां पर इतना सा फॉर्मेट चाहिए आपको बस। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ये कॉलम किस चीज का होता है सर? नोट नंबर का होता है। हाँ जी सर, ये नोट नंबर का आ जाता है हमारे पास। एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ना मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। तो ये बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता था? सबसे पहले आता था सर हमारे पास, यहाँ पे इसको दिखाएं, सबसे पहले हमारे पास आता था, याद है आपको, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमारी बैलेंस शीट शुरू होती थी इक्विटी एंड लायबिलिटी से, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम लोग दिखाते थे शेयर होल्डर्स फंड। बट इस बार हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं सर? लोन की, डिवेंचर्स की। और लोन और डिवेंचर्स तो हमारे किसका पार्ट होते हैं सर? बोरोड फंड का। बोरोड फंड कहां पर आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में। यानी इस बार हमने ये वाला हेड यूज ना करके हमने जो यूज करना है वो नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड यूज करना है। और इसके अंदर भी जो हमारा सब हेड बनेगा वो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हमने ये यूज करना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हम यहां पर अपना जो अमाउंट है वो दिखाने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पर हम लोग डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिखाने वाले, हम इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 यहां पर बना लेंगे हम लोग। हम यहां बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट, जिसमें फर्स्ट नोट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए कैसे बनता था नोट, अगर आपको याद हो सर? कुछ भी नहीं करना होता था नोट में, तो बस इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाओ, उसके अंदर अमाउंट दिखा दो। हम सिर्फ इतना ही काम तो करते थे। हाँ बेटा बिल्कुल यही काम करते थे। तो इस बार भी आपने यही करना है। सबसे पहले क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट यहां आ जाएंगे। हाँ जी, हम किसके लिए बना रहे हैं? यहां पर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग शो करो, हमने क्या लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग में सर? सबसे पहले तो हमने एक बैंक लोन लिया। कितने का लिया? 4 लाख। उसके अलावा सर हमने डिवेंचर भी इशू किए, तो डिवेंचर भी दिखाओ। क्या आपने डिवेंचर को इशू करने की एंट्री करी है? आपने जो एंट्री करी है बेटा वो तो किस चीज की करी है सर? वो तो हमने लोन लेने की करी है, जो 4 लाख का लोन लिया है। वो तो दोनों ही केसेस में होगी, चाहे आप ये वाला केस करो चाहे आप ये वाला केस करो, ये वाली एंट्री तो होगी ही होगी। हमने किसकी एंट्री करनी नहीं है या करनी है? ये डिवेंचर्स की। और अभी हम कर रहे हैं विदाउट जर्नल। तो इस वाले केस के अंदर आपने जर्नल तो पास करी नहीं है। जब जर्नल पास ही नहीं करी तो लेजर नहीं ओपन हुआ होगा। लेजर नहीं ओपन हुआ होगा तो 8% डिवेंचर हमारा दिखेगा भी नहीं। पर सर हमने इश्यू तो किए हैं। तो बेटा यहां पर आप डिस्क्लोज कैसे करके आओगे उसको? यहां दिखाओगे जो लोन है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ ₹4 लाख, ₹4 लाख, 8% डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये है आपका डिस्क्लोजर। और इसी के साथ साथ अगर आपका केस आता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, तो आप इतना ही काम करके आओगे, ये 4 लाख ही यहां पर आ जाएगा। और इसके साथ आपका ये केस पूरा होके, यानी केस नंबर 1, जब हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करनी तो ऐसे दिखाना और आपको 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। सर इतना ही आसान है, लिटरली इतना ही आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर दिखाना, याद करके चले जाओ भाई। 4 नंबर लेने हैं। याद करने का मतलब है कि अगर 4 नंबर लेने हैं, फॉर्मेट को लर्न करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट में ऐसे गिवन है, मैं नहीं कह रहा रट्टा मार लो। डिस्क्लोजर तो आपको मैंने समझाया कैसे दिखाना है, किस चीज का दिखाना है, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। ये केस नंबर 1, जब हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, ऐसे हो गया। अगर हम जर्नल एंट्री पास कर रहे होते तो हम क्या करते? ध्यान से सुनो। जब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है तो सर किसकी जर्नल एंट्री पास करनी है? लोन लेने की। बेटा 4 लाख रुपए का लोन लेने की एंट्री तो आपने ऑलरेडी कर रखी है। तो हमने जो एंट्री करनी है वो किस चीज की करनी है? ये जो डिवेंचर इशू की है इसकी। तो अगर मैं इसकी जर्नल करूं,
कैसे करूंगा? देखो, जब मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो टू 8% डिबेंचर, लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई, ठीक है, टू 8% डिबेंचर लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई, बट मेरे पास पैसा तो नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने बैंक के नाम पर डिबेंचर किया एज अ सिक्योरिटी, बैंक ने मुझे इसके बदले पैसा नहीं दिया होगा कुछ भी। तो मैंने यहां पर क्या करना है, मैंने यहां पर एक टेम्पररी अकाउंट खोलना है, यानी मैं एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करूंगा जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू कंप्लीट दिस एंट्री। इस एंट्री की डबल एंट्री पास करने के लिए 4 लाख रुपए का मैंने एक टेम्पररी अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस के नाम से खोला। क्या एंट्री, क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग 8% डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर यहां पर डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू द बैंक, ये लिख देंगे। ओके, अब इसको डिस्क्लोज कैसे करना है? देखो, डिस्क्लोजर के अंदर ना आपका ये वाला जो डिस्क्लोजर है, यानी ये जो है, ये वाला पार्ट बैलेंस शीट का एग्जैक्ट सेम कॉपी कर दो, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, एक वर्ड भी चेंज मत करो, कॉपी कर दो। मैं कह रहा हूं पूरा काम वही है। यानी इतना आसान है नंबर लेना कि चाहे आपका विद का केस है, यानी विद जर्नल का केस है, विदाउट जर्नल का है, विदाउट जर्नल में और विद जर्नल में बैलेंस शीट तो एग्जैक्टली सेम बननी है। ये देखो, हम लोग वही बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड, और यहां पर भी हम लिख देंगे कि ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट है, यानी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। यहां रुपीज, यहां पर नोट नंबर और यहां पर पर्टिकुलर्स। क्या शो करना है? सेम जो वहां पर शो किया था, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी शो करना है। सर दोबारा क्यों बना रहे हो जब सेम बनी हुई है? बेटा मैं आपको ना डिस्क्लोज करके दिखा रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। विद पासिंग में ये वाला केस करना है, विदाउट पासिंग में ये वाला केस करना है, ठीक है? हाँ जी, सॉरी, विदाउट पासिंग में ये करना है, विद पासिंग जनरल पास करके ये वाला केस करना है जो हम कर रहे हैं अभी। आई होप तो समझ आते। देखो, हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम लोग को डिस्क्लोज करना है सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर चाहिए। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहां आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए अगेन आप नोट नंबर 1 बनाओगे। और देखो, अभी तक मैंने कुछ भी डिफरेंस नहीं लिखा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अमाउंट भी सेम आएगा, यानी यहां अमाउंट भी 4 लाख आएगा। सब डिफरेंस है क्या? आप जो इसके लिए नोट बनाओगे ना, यहां पर जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, सिर्फ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स पहला बना रहे किसके लिए? अगेन लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए बना रहे हैं। कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे, ये नोट बना रहे हैं हम लोग, जहां पर हम लोग को डिटेल दिखानी है। सबसे पहले क्या चीज की डिटेल दिखाएंगे? सर सबसे पहले हम डिटेल दिखाएंगे जो हमने लोन लिया है उसकी, यानी हाँ जी बेटा बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप दिखा दोगे कि आपने जो बैंक लोन लिया फ्रॉम बंधन बैंक, कितना लिया? 4 लाख। पिछले केस में जब जनरल पास नहीं की थी, क्या किया था आपने? ब्रैकेट में दिखा दिया था यहां पे, किस चीज को? जो हमने डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी किया। क्या लिखा था? सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ रुपीज 4 लाख 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये लिख दिया था। डिस्क्लोजर ऐसे दिया था। इधर तो आपने जर्नल एंट्री पास की है, अगर आपने जर्नल पास किया तो लेजर भी हुई होगा, लेजर हुआ होगा तो आपका 8% डिवेंचर जो है वो बोरिंग क्रिएट भी हुआ होगा। इसको क्या हो गया? व्हाट हैपेंड टू दिस? जब भी काम करना होता है ऐसा ही होता है। तो हमने क्या किया? देखो, बैंक लोन था हमारा 4 लाख का, अब हमने जो डिवेंचर इश्यू की है, तो 8% डिवेंचर अगर जनरल पास हुई है तो लेजर भी क्रिएट हुआ होगा, और लेजर क्रिएट हुआ होगा तो लायबिलिटी भी बन गई होगी। तो 8% डिवेंचर जो है 4 लाख रुपए के, वो हमारे यहां पर दिखेंगे भी। बट हमने जो डिवेंचर सस्पेंस खोला है ना, वो इसी को सेट ऑफ करने के लिए खोला है, इसी के लिए खोला है। तो अब यहां पर डिस्क्लोजर कैसे दिखाओगे? इसी में से माइनस कर दोगे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने का ओपन किया था? 4 लाख रुपए का। यहां पर 0 आ गया, यानी यहां पर हमारा फिर से 4 लाख आ गया। बेटा यही वाला डिस्क्लोजर तो उधर बैलेंस शीट में गया है, वो देखो, यानी आपने ये 4 लाख ही तो दिखाना था। ये करना जो आपने जनरल पास करनी है तो, और ये करना जो आपने जनरल पास नहीं करनी तो। बताओ क्या डिफरेंस है, क्या दिक्कत है इसमें यार? ठीक है, जनरल पास नहीं करनी तो ये करना है। ये दो बनेंगे, एक ये वाला अकाउंट और एक वाला अकाउंट, एक बैलेंस शीट और एक नोट्स अकाउंट। और जब जनरल पास कर दोगे तो ये वाली जनरल पास होगी, बैलेंस शीट तो सेम ही है, नोट्स अकाउंट्स में इतना सा डिफरेंस है। यहां पर डिस्क्लोजर दिखाया था, इधर आपने ऐसे दिखा दिया। सिर्फ ये डिफरेंस करना है। 4 नंबर पेपर में फ्री के है नहीं है? मुझे बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री के है। तो बताओ इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तुम अपने आप करने को बोलोगे। बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम बैंक गिविंग 6 लाख 9% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो इस बार तो हमें ना 5 लाख का लोन है, बट बैंक को हमने जो सिक्योरिटी दी है डिवेंचर के रूप में 6 लाख की दी है। इसमें 4 लाख का लोन था, 4 लाख की सिक्योरिटी दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर ये हम 6 लाख कर देंगे।
9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, यानी अंडरस्टूड है। सेकंड वाला केस पूछ रहा है भाई, इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सर ये देखो, ये है ना सेकंड वाला केस, ये सेकंड वाला केस पूछ रहा है, एग्जैक्ट सेम है, नंबर चेंज करना है, करके चले जाना। ऐसा ना हो कि इसको तुम छोड़ के जा रहे हो और 4 नंबर पेपर में फ्री के दे के आ रहे हो। करा हुआ है तो बहुत आसान है, नहीं किया हुआ तो बेटा पेपर में क्वेश्चन पढ़ के समझ भी नहीं आएगा। ओके, फिर बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसलिए प्लीज कर जाना, ये वाला केस अपने आप करेंगे। 31 क्वेश्चन तुम 32 और 33 भी करने को बोलोगे सर हमें दे दो, ये देखो ये इसके 4 ही क्वेश्चन है बुक के अंदर। भगवती लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, द कंपनी इशूड 4,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 4,000 9% कितना हो गया सर? 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, मैंने कब मना किया? 4 लाख के किए। एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम शो दीज आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? देखो यहां पर भी कुछ नहीं बोला गया तो कैसे करना है, तो आपने विदाउट पासिंग और विद पासिंग जर्नल एंट्री, यानी विद जर्नल और विदाउट जर्नल, दोनों तरीके से करके दिखाना है। समझ आता है? हाँ जी सर। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें तो अलग अलग बोल ही रहा है वो। एस सिंगल कंपनी, एस सिंगल लिमिटेड ऑब्टेन लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंपनी इशूड ₹7,50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां पर 5 लाख के लोन के बदले 7.5 लाख की सिक्योरिटी दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन व्हेन द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर। ये फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा है, ऐसे रिकॉर्ड कर देना। सेकंड वाले में कह रहा है व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकंड वाले की बात कर रहा है। अगर मैं तुम्हें यहां पर करवाता हूं ना खुद, तो बेटा वो ना वीडियो को लंबा करने वाली बात है। वीडियो को छोटा सा समझो, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, नया कुछ नहीं है, यही करना हमने। एक कॉन्सेप्ट नया है इसका, पर ये वाले क्वेश्चन तुम अपने आप समझो, फिर उसको मैं करवाता हूं। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे देखो पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल इस बार चांसेस बन रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि ना, अगर हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी एक्चुअल सेंस में फेल हो जाए तो बैंक एज कोलेटरल का यूज कैसे करेगा, और बैंक ने तो यूज करना है, फिर हमें इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वो हमारा केस है। तो वो हमारी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हमें समझ आएगा। आंसर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो हम डायरेक्टली जा रहे हैं उस इलस्ट्रेशन पे। आप चारों क्वेश्चन ये अच्छे से देख लो, चाहो तो इनमें से एक दो अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो। ये वाला अपने आप करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख देना हाँ सर हमने कर लिया। हम मूव कर रहे हैं हमारे इलस्ट्रेशन पे, पहले वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। हम जो इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 28, देखो क्या करना है इसके अंदर। यहां पर ना कंपनी फेल हो जाएगी लोन को वापस करने से। जी लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम देना बैंक। यानी जी लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 वाले, 10,000 कौन से? 8%, सॉरी 10% डिबेंचर, इन डिबेंचर की परसेंटेज 10%, ये इशू किए थे। यानी कि मैं कह सकता हूं 10 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी दी थी for a loan of ₹8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan on which interest payable was ₹2 lakh as on 31st March 25. और कंपनी इस लोन को रीपे करने से फेल हो गई, अनेबल हो गई है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया। अब ध्यान से देखो कंपनी कैसे, क्या होगा आगे। देना बैंक जो बैंक है उसने 31st March 25 को एक्सरसाइज कर लिया द राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड एज ऑन 31st March 25। कह रहा है देना बैंक ने जो उसको डिबेंचर दिए गए थे उनको यूज कर लिया, उनको अपनी जो कोलेटरल सिक्योरिटी थी उसको उसने यूज कर लिया, तो क्या एंट्री होगी उसकी। अब ध्यान से देखना, हम लोग देना बैंक की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे, हम लोग हमारी कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपनी की बुक में क्या एंट्री करेंगे, मुझे बताओ। जब डिबेंचर हमने इशू किए होंगे तो क्या एंट्री की होगी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? सर तब आपने एंट्री की होगी डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर। अभी अभी हमने ऊपर सीखा था करना, ये हमने एंट्री की होगी 10 लाख रुपए की। अब ना पहले सबसे पहले तो ये एंट्री रिवर्स करोगे कि ये वाली डिबेंचर जो आप खत्म करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। पहले आपने ये एंट्री को रिवर्स करना है। रिवर्स करने कितने से बेटा? 10 लाख रुपए से। और इसके बाद क्या करना है? रिवर्स करने के बाद आपने एक्चुअल में लायबिलिटी क्रिएट करनी है। देखो ये जो थे आपके कंपनी का लोन और इंटरेस्ट, ये दोनों खत्म कर दोगे, यानी कि लोन अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही लिख देता हूं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। 8 लाख का लोन था, 2 लाख का इंटरेस्ट था, और अब जेन्युइन डिबेंचर 10% के इसके अगेंस्ट लायबिलिटी बना दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10 लाख रुपए।
तो ये एंट्री करेगी कंपनी, दो एंट्री, ठीक है। यहां पर लिखोगे बीइंग 10% डिवेंचर रिवर्स्ड, और यहां पर लिखोगे बीइंग 10% डिवेंचर, या फिर लिखोगे लोन कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। तो दो एंट्री करनी है जब राइट एक्सरसाइज करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तुम मेरे से लिख के ले लो कि ना तुम्हारे साथ वाले जो बच्चे होंगे वो छोड़ के आ जाएंगे इसको, अगर तुम लोगों ने उनको मेरी वीडियो शेयर नहीं करी तो। तुम वीडियो शेयर करो, ये क्वेश्चन खुद भी करके आओगे, 4 नंबर खुद को ही मिलेंगे, उनको ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। बुक का है इलस्ट्रेशन नंबर 28, पेपर में आ जाए 4 नंबर से कम नहीं आएगा, भले ही दो एंट्री है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको करने नहीं वाले हैं। कोई भी दिक्कत रहती है बाकी कमेंट सेक्शन में बता दो। कोलेक्टर सिक्योरिटी में इतना ही काम था, जो इलस्ट्रेशन से रेलेवेंट मैं साथ में शो कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें, यहां हो सका तो स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, ठीक है जी। सो मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, अगेन 4 नंबर की वीडियो होने वाली है। डिवेंचर का जितना भी काम है ना बहुत ईजी है, ध्यान से करके जाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।